ईथन सिटी नाम के खूबसूरत देश जेल्विया की राजधानी में आरिका मेहता रहती थी। एरिका एक स्मार्ट, फैशन लविंग और बेहद आत्मविश्वासी लड़की। लेकिन उसके आत्मविश्वास के पीछे छिपा था अहंकार। आरिका के पिता रोहन मेहता एक फाइनेंस कंपनी के सीईओ थे और मां अनीता मेहता एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोनों ही अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि आरिका की देखभाल के लिए उन्होंने एक फुल टाइम हाउस केयर टेकर रखी थी, जिसका नाम था रीता। रीता आरिका का ध्यान ऐसे रखती थी जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। रीता उसे स्कूल छोड़ती, साथ में खेलती और अपने हाथों से खाना खिलाती। पर आरिका बहुत लाड प्यार में पली थी। धीरे धीरे उसमें अहंकार आने लगा था। दूसरी ओर उसी शहर के पुराने इलाके सनराइज टाउन में रहती थी मीरा जैन, एक समझदार, मेहनती और नेक दिल लड़की। मीरा के पिता विक्रम जैन एक स्कूल टीचर थे और मां सोनाली घर संभालती थीं। मीरा और आरिका एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक सुबह जब आरिका अपने पालतू ब्रूनो के साथ घूम रही थी, तो उसने देखा कि मीरा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे मीरा, तुम झाड़ू लगा रही हो, नौकर नहीं है क्या? नहीं आरिका, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं मदद कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लोग नौकर रखेंगे भी कहाँ से? कोई बात नहीं आरिका, कभी कभी अपना काम खुद करना भी अच्छा होता है। एक दिन जब मीरा सब्जियां लेकर लौट रही थी, आरिका अपनी नई कार में आई। देख मीरा, मेरी नई कार पापा ने गिफ्ट की है, टॉप मॉडल। बहुत सुंदर है आरिका, तुम्हें बधाई। तुम्हारे पापा के पास कार नहीं है ना? खैर, सबके नसीब मेरे जैसे थोड़े होते हैं। मीरा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप घर चली गई। कैंपस में आरिका और मीरा दोनों एक ही प्रोजेक्ट टीम में होती हैं। ओह प्लीज, ये रिपोर्ट्स तुमने बनाई हैं? इतनी सिंपल फाइल्स मैं ऐसे काम सबमिट नहीं करती। हाँ, लेकिन कंटेंट स्ट्रॉन्ग है आरिका। स्ट्रॉन्ग कंटेंट से ज्यादा प्रेजेंटेशन मायने रखता है। मीरा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती है। उसे एहसास होता है कि आरिका को अभी जिंदगी की सच्चाई नहीं पता। आरिका अपनी बर्थडे पार्टी में सब दोस्तों को बुलाती है, सिवाय मीरा के। आरिका, तुमने मीरा को क्यों नहीं बुलाया? ओह सारा, वो सिंपल लड़की मेरी पार्टी में फिट नहीं होगी। वो पुराने कपड़ों में आएगी और माहौल डाउन कर देगी। पार्टी रात भर चली, लेकिन अगले दिन स्कूल में सब मीरा की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन जीत लिया था। कैसे हो सकता है? वो मुझसे आगे कैसे निकल गई? एक दिन आरिका के पापा रोहन को पता चलता है कि उनकी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। सारे पैसे डूब चुके हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। रोहन, अब क्या करेंगे? शायद हमें इथेन हाइट्स विला बेचनी पड़ेगी। लेकिन पापा, मेरी स्कूल, मेरी फ्रेंड्स, सब। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखो। एक ही झटके में आरिका की लाइफ बदल गई। अब उसे वही स्कूल, वही सिटी बस और वही सिंपल कपड़े पहनने पड़े जो वो दूसरों पर हंसती थी। मीरा देखती है कि आरिका क्लास में चुपचाप बैठी है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। आरिका, तुम्हें नोट्स चाहिए थे ना? मैंने तुम्हारे लिए प्रिंट निकाल लिए हैं। तुम मेरे लिए? लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए? हाँ, जानती हूँ, पर बुरा मानने से किसी का भला नहीं होता। दोस्ती दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। वो दिन आरिका की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। बेटा, आरिका की फैमिली की हालत खराब है। मम्मी, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन मैं रोहन जी के लिए एक टीचिंग पोस्ट अरेंज कर सकता हूँ। मीरा के पिता ने रोहन मेहता को स्कूल में एडवाइजर की जॉब दिला दी। धीरे धीरे मेहता परिवार की स्थिति सुधरने लगी। रात को आरिका को सपना आता है। वो देखती है कि वो अकेली सड़क पर चल रही है, जहां हर वो चेहरा है जिसे उसने कभी नीचा दिखाया था। सब कहते हैं, आरिका, अब तुम्हें समझ आया ना, अहंकार का क्या अंजाम होता है। वो चौंक कर उठती है। मम्मी, मैंने बहुत गलत किया। बेटा, हर गलती इंसान को कुछ सिखाती है। अब सुधार लो। अगले दिन आरिका मीरा के घर जाती है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर वक्त छोटा दिखाया, लेकिन असल में मैं खुद छोटी थी। गलती को समझ लेना ही सबसे बड़ी जीत है। आरिका, हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। वो दिन इथन सिटी हाई स्कूल की नई शुरुआत बन गया, जहां अहंकार की जगह इंसानियत ने ली। ईगो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता,
बल्कि इंसान की पहचान भी मिटा देता है। और जो इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही सच्चा विजेता होता है।